नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। निज शुद्धात्मा की रुचि से नियम से निर्वाण होता है। ऐसी साक्षात निर्वाण के मार्ग की विधि बताने वाले इस रहनसार ग्रंथ पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। 123वीं गाथा पर हम सभी ने कल देखा था कि हमें अपने भेद ज्ञान की दिशा को पर भावों और स्वभावों के बीच में प्रयोग में लानी है। और जब पर भावों की चर्चा हमने करी थी तो पर भावों को दो दृष्टियों से देखा था। एक तो पर द्रव्य उनकी पर्याय, पर द्रव्य के परिणाम, पर द्रव्य के भाव, विपर भाव, और उसमें देखा था कि शरीर के साथ भेद ज्ञान की कितनी विस्तृत और मूलभूत हमारी आवश्यकता रहेगी। हम सभी को मैं शरीर नहीं और शरीर की किसी भी क्रिया रूप में होता नहीं, ये वाली बात बहुत अच्छे से चेतना में एकदम कभी भी विस्मृत ना होने पाए, ये स्मरण में नित्य रखनी होगी। चलने फिरने की, खाने पीने की, जितनी भी शरीर की स्वच्छंद वृत्तियां हैं, इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये प्रथम प्रकार के प्रभावों से स्वभावों को दूर करने का प्रकार था। और फिर जो इसमें उत्तीर्ण हो जाए, जो इसमें प्रवीण हो जाए, जो इस बात को समझने को तैयार हुआ हो कि शरीर अलग है और इस आत्मा की चैतन्यता जुदी है, पृथक अपने अस्तित्व को लिए हुए है, जिसने आत्मा को प्रत्यक्ष जुदी वस्तु माना हो, एक अलग स्वतंत्र वस्तु माना हो, फिर वह उस आत्मा के अंदर भी एक गृह युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है, जो अनादि से जिस युद्ध के कारण, जिसके परिणाम में ये बाहर शरीर आदि की जेल में इस आत्मा को इतना लंबा काल कैद रहकर बिताना पड़ा हो, वो अंतरंग गृह युद्ध होगा स्वभाव और परभाव, आत्मा के ही विभाव और स्वभावों के बीच। सो मोह राग द्वेष परिणाम, क्योंकि कर्म के नैमित्तिक परिणाम हैं, कर्म के निमित्त से ये मोह राग द्वेष आदि नैमित्तिक कार्य रूप परिणमित हुए हैं, इस कारण ये कर्म के हैं। कर्म के हैं मतलब आत्मा के नहीं है। आत्मा में हुए हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा में हुए हैं, आत्मा ने नहीं किए। ऐसे स्पष्ट उनको होता हुआ जानता हुआ, जो उनकी होने में, उनकी सत्ता में, उनकी उपस्थिति में उनके अशुचि पने का, उनके स्वभाव से विपरीत पने का, उनकी दुखमयता का विचार करता है और इस निर्णय पर पहुंचता है मेरे लिए ज्ञान ही आनंद का जनक बन सकता है। ये आश्रव और बंध के परिणाम तो प्रगट में दुखों को देने वाले हैं। ऐसा करके जो आत्मा के अंतरंग विभाव परिणाम रूप पर भावों को भी कर्म जनित जानकर उनसे जुदा अपने को चैतन्य रूप देखता है,
और फिर उसी चैतन्य स्वभाव की शुद्ध परम पारिणामिक भाव की वह निरंतर भावना करता है, तो नियम से आत्मरुचि से निर्वाण को प्राप्त होता है। निय शुद्धप्पा रुच्यति, निज शुद्धात्मा की अभिरुचि तस्सय नियमेण होदि निर्वाणम, वह जिसे होती है उसे नियम से होता है निर्वाण। और जिसको आत्मा की खबर ही नहीं, जो शुद्धात्मा की कुछ चर्चा तो दूर जाने दें, जिसको ये विकल्प भी नहीं उठा कि मुझे इसकी कुछ आवश्यकता भी है कि मैं शरीर से इतर कोई चेतना अन्य वस्तु तो नहीं, किसी ने मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, हम इस भागम भाग में क्यों भागे जाते हैं, क्या जरूरत है बचपन में जन्म लेने की, फिर जन्म लेने पर ये ज्ञान अर्जित करने की, स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है, बड़े होकर काम करने की, जब आखिरी में मरना ही है तो इस प्रकार की इतनी मेहनत, पूरी दुनिया भर की जानकारी, हर एक विषय की प्रवीणता, इन सबको हासिल करने के क्या मायने हैं। जिन्होंने इस विचार में कभी अपनी बुद्धि को नहीं स्थापित किया, नहीं खड़ा किया, उन लोगों को तो इस निर्वाण की कथा का कुछ अधिकार ही नहीं, उनकी अभी भवितव्यता भी नहीं पक पाई है। हम सभी इसी हेतु से कि हम भव्य हैं, हम आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, हम इस विचार पर बहुत शांति से ठहर कर रुके कि भैया मैं कौन हूं, ये जो शरीरादि नाना प्रकार के परद्रव्यों का मेरे संयोग आ बैठा है, इनका यदि मैं तर्क खोजने जाऊं, इनके प्रसंग में जिज्ञासा करूं तो कोई समाधान मुझे मिलता ही नहीं। और जब इनका समाधान नहीं मिलता बाहर में कहीं, तो एक बार ये समाधान अंतरंग में शोध कर लेने जैसा है, और हमें पता पड़ेगा ये अंतरंग जो विभाव परिणति है ना, इस विभाव परिणति में चैतन्यता को मिला देने से, इसके एकत्व पने के कारण ये इस संसार की सारी विविधताएं खड़ी हुई थी। तो संसार क्यों बना? क्योंकि मैं राग करता था। मैं दुखों से क्यों घिरा हूं? क्योंकि मैं विभाव में पड़ा हुआ था। मैं जन्म मरण क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने निज शुद्धात्मा जो अजर अमर है उसकी कभी सुधी खबर ली ही नहीं। अब पता पड़ा कि अरे ये कर्म जनित विभाव भाव जुदे हैं, और उसके विनाश से प्रकट होने वाला जो शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वाभाविक गुण होंगे, उनको लिए हुए मैं वर्तमान में बैठा हूं। उसकी जो रुचि विचार करेंगे, उनके बाहर का जगत भी सिमटेगा और अंतरंग में भी गुणों का वैभव उनके तत्काल प्रकट होगा। ऐसे निज शुद्धात्मा के बारे में विचार करने वाले, निज शुद्धात्मा की रुचि करने वाले, उसकी भावना करने वाले, और निशुद्धात्मा को आदि में रखकर इस जगत के स्वरूप को, बंध तत्व की, आश्रव तत्व के, संवर निर्जरा के स्वरूप को, इन सभी का जो विचार करने वाले जीव हैं, वे नियम से निर्वाण के पात्र होते हैं। 124वीं गाथा में आचार्य देव आगे क्या बात करते हैं, वो वाली बात अपन आज चर्चा में शुरू करेंगे। गाथा 124। मूलोत्तरोत्तर दव्वादो भावकम दो मुक्को आसव बंध संवर निच्चर जाने दिकिम बहुणा। आचार्य देव ये वाली गाथा में कह रहे हैं, मूल प्रकृतियां मूल, उत्तर प्रकृतियां उत्तरोत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां और उत्तरोत्तर प्रकृतियां, इन रूप से दव्वादो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दो भाव कर्म। सो मूल प्रकृतियां कितनी होती हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं कि हम कर्मों के समझते हैं, कितने प्रकार हैं कर्मों की मूल प्रकृतियां के 8 हैं। फिर उनमें से एक एक कर्म की उत्तर प्रकृतियां बनके वो 100 नाना प्रकार से कर्मों के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं। सो 148 कर्म प्रकृतियों को भी हम देखते हैं, 47 घातीय कर्म की, 101 अघातीय कर्म की। और फिर उन पर भी यदि अंतरंग में विचार करें तो उत्तरोत्तर संख्यात, असंख्यात, अनंत इत्यादि भेद बनते जाते हैं। सो कर्म की मूल प्रकृतियां, उनकी उत्तर प्रकृतियां और उत्तरोत्तर प्रकृतियां, जैसे ज्ञानावरण हो गई मूल प्रकृति, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ये उत्तर प्रकृतियां। फिर मति ज्ञानावरण भी किस किस इंद्रिय जन्य, किस किस इंद्रिय वाला, ऐसे उत्तरोत्तर बनती जाएंगी। इस प्रकार द्रव्य कर्म का परिवार बहुत बड़ा है।
मूल प्रकृतियों वाला, उत्तर प्रकृतियों वाला और उत्तरोत्तर प्रकृतियों से बना हुआ ये जो द्रव्य कर्म का परिवार है ना, ये बहुत बड़ा है। और इस द्रव्य कर्म के परिवार से बहुत अंदरूनी संबंध है भाव कर्म के परिवार के। द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म रूप जीव परिणत होता है। भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्मों के आश्रव बंध को जीव करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार से द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये बहुत अपने आप में मित्रता को लिए हुए हैं। मूल, उत्तर और उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे मुक्त जीव, जिस जीव ने समस्त द्रव्य कर्म को और समस्त भाव कर्म को त्याग दिया है, नष्ट कर दिया है, क्षय हो गए हैं जिसके समस्त द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसा मुक्त जीव आसव, बंध, संवर, निज्जर, जानीदी, किम बहुणा, ऐसा मुक्त जीव आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा को जानता है। बहुणा, बहुत कहने से, किम, क्या लाभ है, बहुत कहने से क्या लाभ है। अब इस गाथा के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। सबसे पहला अर्थ जो हमने सामान्य रीति से पढ़ लिया, इस अर्थ के क्या मायने हैं। पूर्व गाथा में आचार्य देव ने ये चर्चा कर दी थी, कम्माद विहाव सहाव गुणम, कम्म आद कर्म और आत्मा के विभाव और स्वभाव, कर्म के विभाव और आत्मा के स्वभाव, ऐसे जो इनके गुण है ना, इनसे कर्म रहित भाव, कर्म जनित भावों से तो आत्मा पूरा का पूरा रहित शुद्ध है, और उसके नाश से उत्पन्न होने वाले स्वभाव गुणों के स्वभाव वाला है, उनको प्राप्त करने वाला है, भोगने वाला है, और इस तरीके से निर्वाण को प्राप्त भी वह आत्मा हो जाता है। तो यहां किसी को शंका हो जाए कि भैया ये कर्मों के जो परिणाम है, मोह राग द्वेष आदि, ये आत्मा के विभाव परिणाम है, और ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये आत्मा के परिणाम, स्वभाव परिणाम है, और विभाव परिणामों से आश्रव होता है, स्वभाव परिणामों से निर्जरा और निर्वाण होता है। ये वाली बात तुम कैसे बोलते हो, कैसे कहते हो, क्या जानते हो, इस क्या प्रमाण है इस बात के बारे में कि कल को यदि कोई यही पूछने लगे कि भैया तुमने कर्मों का आश्रव होते देखा, लो हमने भी क्रोध किया, बताओ कहां पर कौन से कर्म आए, हमने भी मान किया, क्या हो गया इसके कारण, हमें तो कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से यदि कोई तर्क वितर्क करने लगे तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं, ये जो बात है ना, ये किसने बोला है कि जिस जीव ने समस्त कर्मों को, द्रव्य कर्मों को और भाव कर्मों को त्याग दिया है ना, वह जीव ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा को जानता है। बहुत कहने से क्या लाभ है, मतलब यहां पर आचार्य देव सिद्धि कर रहे हैं, कुंद आचार्य देव, कि जिसने अपने आत्मा को वर्तमान में मोह राग द्वेष रूप विभाव कर्मों से रहित जाना माना और उसकी भावना भाई, वह कर्मों की मूल प्रकृतियों से, उत्तर प्रकृतियों से, उत्तरोत्तर प्रकृतियों से और तज्जन्य समस्त भाव कर्मों से रहित हुआ है। और रहित होकर उसने अपने कैवल्य में यही देखा है कि पूर्व में मैं आश्रव बंध आदि के द्वारा संसार में जन्म मरण के दुखों को भोगता था, और देखो इस योग्य पुरुषार्थ से, संवर, निर्जरा से कैसे इन समस्त कर्म रूपी रज को मैंने अपने शुद्ध स्वरूप से सदा के लिए व्यतिरिक्त कर दिया है, अलग कर दिया है। कैवल्य स्वच्छ दर्पण में आत्मा का और कर्मों का भेद प्रकाशित होता है। ये जो कर्म है ना, ये केवली भगवान ने आते जाते, बंधते और निर्जरित होते अपने केवल ज्ञान में देखे हैं, और मुक्त जीव वे ही वास्तविकता में सात तत्वों को सही मायने में जानकर उनको जानने के फलों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए यथार्थ में सप्त तत्व के ज्ञाता वे कहलाते हैं। ये वाली बात पहले अर्थ में रहती है।
कि मूल प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियों और उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म से भाव कर्म से मुक्त जीव, वह ही जीव आश्रव बंध संवरण और निर्जरा को जानता है। बहुत कहने से क्या लाभ है, क्योंकि उसी ने तो इनको जानने के फल को प्राप्त किया है। दूसरा इसका अर्थ है, थोड़ा घूमकर हो जाता है, जो जीव आश्रव बंध संवर और निर्जरा को जानता है, वह मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति और उत्तरोत्तर प्रकृति रूप द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से मुक्त हो जाता है। बहुत कहने से क्या लाभ है। दोनों प्रकार से इस गाथा के अर्थ किए जाते हैं। दोनों ही प्रकार हम सभी के लिए इष्ट हैं। एक आश्रव बंध संवर निर्जरा को जानने के फल की बात कर रहा है, और एक यह बता रहा है कि जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया उसने ही वास्तविकता में आश्रव बंध संवर निर्जरा को जाना। मतलब भाई, किसी ने प्यास बुझा ली है, उसी ने तो पानी पिया है ना, लेकिन पानी भी उसी ने पिया है जिसने जाना है कि पानी को पीने से प्यास बुझती है। दोनों तरीके से बातें हैं। जिसकी तृषा शांत हुई है, मतलब क्या कि उसने जल के फल को जाना है, उसने भोग लिया है। ऐसे ही जिनके समस्त कर्म नष्ट हुए हैं, उन्हीं के आश्रव बंध संवर निर्जरा तत्वों का ज्ञान यथार्थ है, उन्हीं ने उसके फल को प्राप्त किया है। अब दूसरी बात कि जिसे प्यास लगी है ना, उसे क्या जानना होगा कि उसे पानी से प्यास बुझती है, ये जानना होगा। तो जो ये जानता है कि पानी से प्यास बुझती है, उसके पानी से जन्य तृषा, प्यास से जन्य तृषा पानी के ग्रहण से छूट जाती है। ऐसे ही जिसने जाना आश्रव बंध से दुख है और संवर निर्जरा इनका उपाय है, ऐसा करके जो चैतन्य की भावना में संलग्न होता है, वह समस्त द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक ही गाथा में एक पूर्णता की अपेक्षा और एक पुरुषार्थ की अपेक्षा, दो अपेक्षाएं आचार्य देव ने ये बता दिया। आश्रव बंध संवर निर्जरा जानना अत्यंत आवश्यक है। आश्रव बंध संवर निर्जरा क्या है? ये इस प्रकृति का विशिष्ट विज्ञान है। कैसा विज्ञान है कि आत्मा विभाव रूप परिणमे तो वह बंध की कहानी में फंस जाता है, आत्मा ज्ञान रूप परिणमित हो तो वह संवर और निर्जरा से मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अब जिसको जो चाहिए वो वैसा आचरण करे। यदि किसी को आश्रव बंध में ही अपना हित दिखता हो तो मोह राग द्वेष में ही फंसा रहे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उस जीव ने जाना ही नहीं। जो आश्रव बंध को जानकर भी आश्रव बंध में उलझा रहना चाहता है, उस जीव ने आश्रव बंध का स्वरूप, उनकी दुखमयता, उनका रिपरकशंस वो जाने नहीं। जिन्होंने जान लिए वे संवर निर्जरा रूप योग्य पुरुषार्थ करते हैं। आचार्य देव 125वीं गाथा में सिद्धांत देते हैं इसी बात से आगे बढ़ते हुए। विषय विरक्तो मुंचदी विषयासक्तोण मुंचदे जोई बहिरंतर परमप्पा भेदम जानाहि किम बहुना। अब इन गाथाओं में आचार्य देव क्योंकि अब 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन शुरू करने वाले हैं, तो अब आचार्य देव अब 124वीं गाथा तक 123 गाथाएं लिखकर आ गए हैं। आचार्य देव का कुछ अधिक कहने का मन नहीं है। वे पूर्व गाथा में कहे आए कि देखो, तुम आश्रव बंध संवर निर्जरा को जान लोगे तो तुम खुद ही नहीं करोगे, इसलिए हम उससे आगे क्या कहें। यदि तुम आश्रव बंध संवर निर्जरा का स्वरूप जानते हो, तुम्हारे लिए अपने आप ही, मतलब बालक यदि अग्नि का स्वरूप जानता है और वैद्य यदि विष का स्वरूप जानता है, तो इसके बाद क्या दिक्कत है। यदि कोई रोगी जानता है कि उसके लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, तो अब डॉक्टर को क्या बताना कि भैया ये प्रिकॉशन नहीं मानोगे। वो समझ जाए तो भैया ठीक बात है, और ना समझे तो फिर वैद्य के बताने का कोई मतलब रह नहीं जाता। यदि जान लिया जाए तो उपदेश की कोई बात ही नहीं रह गई, और ना जाना जाए तो इनको जाने बिना लाख प्रकार का उपदेश दिया जाए, काम नहीं बनेगा।
तो पहले आचार्य देव ने, भैया और कुछ कहने से कोई लाभ है नहीं, तुम समझो आत्मा की भावना से निर्वाण होगा और कर्मों से, द्रव्य कर्म भाव कर्मों से रहित वही होगा जो आत्मा की भावना के चलते 7 तत्वों में हे ज्ञेय उपादेय रूप, हे आश्रवबंध तत्व, उपादेय संवर निर्जरा तत्व और जानने वाले जो समस्त जगत के पुद्गल अजीव आदि द्रव्य हैं, उनको इस जानकारी को जानेगा तो वह अपने आप ही योग्य पुरुषार्थ करने लग जाएगा। हम अपने अंदर में इसका विचार करें ना, हम सभी स्वभावतया ही बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करने की पूरी आजादी हमें होती है, लेकिन हम नहीं करते। हम किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। यानी कि किसी वो एक कथानक आता है ना, राजा का, जयपुर के राजा थे, उनके मंत्री जैन थे तो राजा उनसे बड़े प्रसन्न थे, उनकी कर्मठता से, उनकी सेवा से, उनकी बुद्धि से, उनके बल से, शौर्य से। तो राजा ने उनका प्रमोशन किया और उनको सेनापति बना दिया। तो बाकी के जो मंत्री थे वे थोड़े स्वाभाविक ईर्ष्या से दग्ध हुए, जलने लगे। तो उन्होंने उपहास में ही महाराज से, पीछे जब कोई नहीं था, तो कहा, महाराज आपने भी उचित कार्य नहीं किया। जब तक वे मंत्री थे तब तक तो ठीक थे, आपने उन्हें सेनापति बना दिया। वे तो जैन हैं। जो आदमी एक चींटी को नहीं मार सकता, वो शत्रुओं की सेना के सामने क्या हिंसा करने को तैयार होगा? वो हमारे राज्य की रक्षा कैसे करेगा? राजा के मन में संदेह घर कर गया। उनको भी ये थोड़ी कुतूहल और थोड़ी इच्छा और थोड़ी शंका हो ही गई। उन्होंने जिनको सेनापति बनाया गया है उनको बुलाया और बिना ये बताते हुए कि उनका कुछ बैकड्रॉप में कुछ बातें हुई थी, उन्होंने बोला, भैया देखो, तुम लड़ाई कर लोगे, सब हो सकता है तुमसे। तो बोलता, बिल्कुल, अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं मैं। तो राजा ने बोला, ऐसा करो, इस चींटी को मार दो। और वह सेनापति अवाक खड़ा रह गया। उसने थोड़ी देर रुका और बहुत विनय से राजा से बोला, राजा, मैं इस चींटी को नहीं मार सकता। राजा के अंदर जो संदेह था वो और दृढ़ हो गया। अरे, तुम कैसी बातें करते हो? इस चींटी को नहीं मार सकते तो तुम फिर हमारे राज्य की कैसे रक्षा करोगे? वो समझ गए। उन्होंने बोला, महाराज, बात इतनी सी है कि इस चींटी ने मेरा कुछ अहित नहीं किया और इसके यहाँ पर चलने से मेरी प्रजा को, हमारे राज्य को कोई कष्ट तो है नहीं। सो इस निर्दोष चींटी को मैं बिना अपराध के कैसे मार दूं? आप सुनिए महाराज कि मैं किसी को बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के दंड देने के पक्ष में हूं नहीं। तब वे राजा कहने लगे, तुम ऐसे करते रहे तो इस राज्य की रक्षा हो गई। सही कहते हैं ये लोग कि जैनियों को सेनापति कैसे बनाएंगे। अब उनकी बात पूरी समझ में आई और उन्होंने बोला, महाराज, आप जैनियों को क्या समझते हैं? हमारे आचार्यों के हृदय की व्यापकता और तीर्थंकरों का दिया हुआ जो जीवन विज्ञान है वो बड़ा विशद है। हमारे यहाँ संकल्पी हिंसा का तो त्याग है, लेकिन विरोधी हिंसा के चलते जो अवृत्ति श्रावक है, यदि देश, राष्ट्र, प्रजा, इस पर यदि कुछ खतरा आता हो तो ये भीरुओं का, ये कायरों का धर्म नहीं है। वे रक्षा के लिए तो वहां पर युद्ध में लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वहां पर भावनाओं की प्रधानता है, संकल्प में द्वेष है, तो रक्षा करने में साधर्मियों के प्रति, देश के प्रति प्रेम है, करुणा है। इस प्रकार से समझने की बात यह है कि जो जीव आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा इत्यादि को जानने वाला है ना, वो ऐसा ही बिना पढ़ा लिखा जीव नहीं है। उसने जिनागम के भावना पक्ष का, जिनागम के उपदेश पक्ष का, जिनागम के जीवन पक्ष का, ये सारे पक्षों का उसने बहुत विचार किया है और उसने बहुत स्पष्ट अपने हृदय में ये वाला मंतव्य बनाया है कि इस जीवन को कैसे जीना। हम विचार करें, हमसे यदि कोई किसी निर्दोष प्राणी को मारने को बोले, हम नहीं कर पाएंगे।
ये स्वभावतया ही हमारे अंदर है कि हम निर्दोष प्राणियों को, यदि कोई हमारे सामने किसी जानवर को परेशान करे, हमें अच्छा नहीं लगता। हम उस समय यदि योग्य हो, हमें थोड़ी सी साहस हो, तो हम उसकी रक्षा करने का प्रयत्न वहां किया करते हैं। क्यों किया करते हैं? क्योंकि ये वाली बात हम समझें, हमने इतना तो मान लिया है कि हिंसा आदि से अच्छा नहीं है, हिंसा आदि से हमारे साथ अच्छा नहीं होता, ये वाले परिणाम हमारे लिए इष्ट नहीं है। जैसे हमने हिंसा आदि पापों के प्रति अपनी मनोदशा बनाई है, आचार्य कुंद देव कहते हैं, वैसी ही स्पष्ट मनोदशा हम अब समस्त आश्रव बंध परिणामों के प्रति बनाएं। जैसी हमने हमारे अरिहंत देव के प्रति, सर्वज्ञ देव के प्रति, 10 धर्मों के प्रति स्पष्ट श्रद्धा बनाई है कि वे सेवनीय हैं, वे निरंतर स्तुति के योग्य हैं, वे हमारे द्वारा आजीवन स्मरणीय हैं, जैसी हमने सुंदर मनोदशा अपने पंच परमेष्ठी भगवंतों के लिए, जिनवाणी माता के लिए, हमारे उपाध्याय साधु आचार्य परमेष्ठियों के लिए बनाई है, आचार्य देव चाहते हैं हम वैसा ही स्पष्ट एक विवेक अपने हृदय में संवर और निर्जरा परिणामों के लिए खड़ा करें। जैसे पापों के प्रति स्पष्ट हमारा श्रद्धान है, तो कोई लाख प्रलोभन दे, राजा भी आज्ञा क्यों ना दे, हम पाप को करने में प्रवृत्त नहीं होते अपनी धर्म की सीमा का उल्लंघन कर। ऐसे ही हमारा अंतःकरण इतना तो जागृत होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, जब पूरी की पूरी हम मुनि दशा में वर्तते होंगे और हम बार बार चैतन्य रस के अमृत का पान करेंगे, शुद्धोपयोग में लीन होंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, तब की बात अलग है। अभी इस दशा में तो बहुत सारा राग द्वेष में ही जीवन हमारा रहना है। तो देखो, जैसे पापों को छोड़ दिया है, वैसे राग द्वेष छूट जाए, ये वर्तमान भूमिका में संभवता नहीं, दिखता नहीं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां गुण स्थान, इनमें छठवें सातवें गुण स्थान में तो भैया बहुत मतलब अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित नष्ट हो गई है, लेकिन चौथे पांचवें गुण स्थान में भी बहुत सारे प्रसंग हैं जहां पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहती है। इतने में आचार्य देव ये नहीं कहते कि जैसे हमने पापों को त्याग दिया है, ऐसे हम राग द्वेष का त्याग अभी कर पाएंगे इस भूमिका में, लेकिन जैसा परिणाम हमारे पास, जैसा श्रद्धान पापों के प्रति है, ऐसा ही श्रद्धान राग द्वेष की परिणति के प्रति भी जागृत होना चाहिए कि ये हेय है, ये करणीय नहीं है। होते हैं अभी जब तक मैं चैतन्य स्वरूप से अपना संपर्क और प्रगाढ़ नहीं बना लेता, ये होते रहेंगे, लेकिन ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये इष्ट नहीं है, ये अच्छे नहीं है। और जब ये बहुत होते हो तो मेरे लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ये ही परम मित्र हैं। इस प्रकार से आचार्य देव ने बोला, जो सही रास्ता जानता है उसको ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखिए ना, यदि हम यहाँ स्वाध्याय की सभा में आपको 1 घंटे तक इस बात पर चर्चा करने लगे हम सब कि भैया मांसाहार क्यों बेकार है, तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको सुनने में रुचि दिखाएंगे कि अरे बहुत कहने से क्या लाभ, हमें तो पता है मांसाहार नहीं करना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब नहीं, इतने प्रकार का होता है, ऐसा होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, चमड़ा होता है, आंतें होती, हड्डियां होती, पाउडर। हम क्या करेंगे इस चर्चा का? जहां पर योग्य बोधि प्रकट हो जाए वहां पर शब्दों की आवश्यकता बचती नहीं। आचार्य देव यही कहे 124वीं गाथा में कि भैया जिसने आश्रव बंध संवर निर्जरा को जान लिया ना, उसके लिए अब कुछ भी कहने को, बहुत कहने से अब कुछ लाभ है नहीं। जो स्पष्ट जानता है 7 तत्वों की हेय उपादेय व्यवस्था को, वो निर्वाण का पात्र होता है। इसी किश्त में आचार्य देव दूसरी बात कह रहे हैं, जिसने ये वाला तथ्य जान लिया उसके लिए भी अधिक कहने का कुछ लाभ नहीं। क्या बोल रहे हैं? सिद्धांत है, और ये पहली पंक्ति तो हमको याद हो जानी चाहिए। ये एकदम कॉशन स्टेटमेंट है, एकदम वार्निंग है स्टैट्यूटरी, जिनागम में एकदम आगम की आज्ञा है, ये निरंतर स्मृति में रखने जैसी। विषय विरत्तो मुंचदी विषया सत्तो न मुंचदे जोई। अरे योगी, योगी जोई, योगी
कौन सा योगी? कि विषय विरक्तो, विषयों से विरक्त योगी, विषयों से विरक्त मुनिराज, वे मुनिराज, वे योगी जो विषयों के प्रेम को, विषयों की आसक्ति को, विषयों की आशा को त्याग चुके हैं, उससे विरक्त हो गए हैं। विषय विरक्तो मुंचदी, मुंचदी मतलब छूटता है, छूटने वाला, बंधा हुआ हो, मुंचदी छूट गया, मुक्त हो गया। विषयों से विरक्त योगी कर्मों से छूटता है, मतलब उसकी निर्जरा होती है, उसके निर्वाण होता है। और एकदम सरल है, विषयासक्तो न मुंचदे, जो विषयों में आसक्त है, जिसके हृदय की किसी कोने में अभी भी विषयासक्ति के वे विष बीज पड़े हुए हैं, जो निरंतर उसके लोभ को, उसकी इच्छाओं को आग दे रहे हैं, जला रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो वह योगी, वह मुनिराज योगी वो नहीं छूटेगा। मतलब विषयों में पड़े हम सब छूट जाएं, ये वाली कल्पना तो छोड़ दो, ये तो संभवेगा ही नहीं। घर में रहकर आज तक कोई तीर्थंकर भगवान नहीं बने। तीर्थंकरों को भी जिनका भगवान बनना गर्भ में आने के बहुत पहले से नियत था, वे तीर्थंकर भी गर्भावतरण के बाद, जन्म लेने के बाद, राज्य करने के बाद भी कब तक अरिहंत पने को प्राप्त नहीं हुए, कब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, जब तक उन्होंने विषयों का छोड़ना नहीं किया, विषयों का त्याग नहीं किया। सो ये सिद्धांत है, और तीर्थंकर भी इसके अपवाद बनने के लिए नहीं अलाउड हैं, नहीं हो सकते वे। सो विषय विरक्तो, विषयों से विरक्त कौन? मुनिराज कर्मों से छूटते हैं। और जो विषयों में आसक्त हैं वे नहीं छूटते। चलो, विषयों में आसक्त मुनिराज नहीं छूटते, विषयों में आसक्त श्रावक तो छूट सकते हैं, कि जब मुनिराज नहीं छूटते मतलब श्रावक तो वो गिवन है, अंडरस्टूड है, वो वाली कोई बात ही नहीं। तो श्रावक तो कर्मों से छूटने का अधिकारी ही नहीं है। मुनियों में भी वे मुनि ही कर्मों से छूटने के अधिकारी हैं जो विषयों से विरक्त हैं। बात समझ में आ रही? आचार्य देव ने कितनी बात कह दी इस पंक्ति में। क्या श्रावक घर बैठे बैठे, परिवार में बैठे बैठे, बिना निर्ग्रंथ हुए, बिना परिग्रह त्याग किए, विषयों से विरक्त ना होता हुआ, क्या वह कर्मों से छूट सकता है कि नहीं? विषयों से विरक्त मुनिराज ही छूटते हैं, और विषयों में आसक्त मुनिराज भी नहीं छूटते। तो विषयों में आसक्त श्रावक की तो क्या बात। विषय विरक्तो मुंचदी, विषयासक्तो न मुंचदे जोई। एकदम सरल है, विषय विरक्तो मुंचदी, विषयों से विरक्त छूटता है, विषयासक्तो विषयों में आसक्त न मुंचदे जोई, वह योगी नहीं छूटता। वे मुनिराज कर्मों की निर्जरा को नहीं कर पाएंगे, 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, उत्तरोत्तर प्रकृतियों को नष्ट नहीं कर पाएंगे, भाव कर्मों में मोह राग द्वेष रूप प्रवर्तन से स्वयं को नहीं बचा पाएंगे। कौन से मुनिराज? जो विषयों में आसक्त हैं। हाँ, अगर वे विषयासक्ति को छोड़ दें तो वे मुनिराज, यदि विषयों में आसक्त नहीं है तो वे छूट जाएंगे। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। आचार्य देव को एक बात और करनी है। क्या बोल रहे हैं? विषय विरक्तो मुंचदी, विषयासक्तो न मुंचदे जोई। तो क्या करें? विषयों में आसक्त मुनिराज बंधते हैं, विषयों से विरक्त मुनिराज छूटते हैं। तो अब क्या करें? क्या करें? विषयों को छोड़ दें, विषयों को छोड़ दें कि आचार्य कुंदकुन देव ने ये नहीं बोला। आचार्य कुंदकुन देव ने बोला तो क्या करें? क्या करें? बहिरंतर परमप्पा भेदम जाना ही किम बहुणा। कि भैया ऐसा है तो देखो, तुम अब कुछ मत करो, आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन भेदों को जानो। बहुत कहने से कुछ भी लाभ नहीं है। बहुत कहना अपने अमूल्य निर्भव के क्षणों को, अपने अमूल्य इस समय को गंवाना है। बहुत कहने में कोई दम नहीं है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाएगा वो हित का पोषण करने वाला नहीं होगा।
वो भैया इसके बाहर की सारी बात कर्म बंधन की ही कथा रहेगी, मुक्ति की कथा नहीं बन पाएगी। क्या किया जाए? आचार्य देव ने पहले हमको बता दिया, स्पष्ट बता दिया, जो विषयों में आसक्त है वो कभी नहीं छूटेगा। विषयों में विरक्त यदि योगी होगा, मुनिराज होंगे, निर्ग्रंथ होंगे तो ही छूटेंगे। विषयों से विरक्त कोई श्रावक होगा तो छूट जाएगा कि नहीं भैया इस भूल में मत रहना। विषयों से विरक्त योगी कर्मों से छूटते हैं, और विषयों से विरक्त योगी, विषयों में आसक्त योगी हो या श्रावक हो, कोई भी कर्मों से नहीं छूटते। जब विषय की चर्चा आती है, विषय में क्या समझना हमको? पांच इंद्रिय के विषय, जैसे कि ये वस्त्र ये विषय है, भोजन विषय है, नाना प्रकार की किताबें जो हम पढ़ते हैं, चित्र जो हम देखते हैं, संगीत जो हम सुनते हैं, हम घूमने जाते हैं समुद्रों के किनारे, पहाड़ की चोटियों पर, ये सारे जो भी नाना प्रकार के एक एक इंद्रिय के विषय है ना, ये इंद्रियों के विषय ये कहलाते हैं विषय। पांच इंद्रियों के विषय, इनसे क्या? इनसे विरक्त, इन विषयों से विरक्त कौन? योगी मुनिराज कर्मों से छूटते हैं। तो स्वाभाविक सा प्रश्न है, देखिए मतलब बाहर के विषय की क्या गलती है? मतलब यदि हमारे सामने कोई वस्तु रखी है, वो तो वस्तु थोड़ी राग द्वेष उत्पन्न कराती है। इस वस्तु से विरक्ति क्यों? हम ये तो बहाना मार रहे हैं कि भैया ये वाली वस्तु थी इसलिए हमको गुस्सा आ गया, वो हमारे सामने आए इसलिए हमको गुस्सा आ गया, नहीं तो हमें नहीं आता गुस्सा। तो क्रोध किस कारण हुआ? उनके कारण हुआ क्या? कि नहीं, ये तो हम स्पष्ट पहले ही पढ़ आए हैं कि कारण कार्य व्यवस्था के चलते जो कुछ भी होता है ना, वो तो स्वाधीनपने उपादान वस्तु करती है, और बाहर में जो उपस्थित हो वह निमित्त कह दिया जाता है। सो विषयों से तो राग द्वेष होता नहीं, विषयों की विरक्ति ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पांच इंद्रिय के विषयों की विरक्ति के क्या मायने हैं? हम क्यों ले पांच इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति? हम क्यों निर्ग्रंथ स्वरूप धारण करें? हम क्यों परिग्रह का परिमाण करें? हम क्यों हमने जो कुछ भी जोड़ रखा है उसको धीरे धीरे कम करते जाएं? दुनिया तो उल्टा चलती है, वो तो जितना जुड़ा है उसमें कैसे निरंतर वृद्धि हो। यदि पैसे रखे हो तो कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे वो बढ़ते रहें। यदि हमने कहीं पर किसी बिजनेस को खोला है तो कैसे हो कि वो बढ़ता रहे। लोक में तो जो प्राप्त है उसमें वृद्धि कैसे हो, वो बढ़ता कैसे रहे, एक्सपेंशन कैसे हो, वो उसकी बुद्धि हम लगाते हैं, वो भावना हमारे रहती है। और आचार्य कहते हैं कि जितना है उस पर भी संकोच करो, उस पर भी सिमटते जाओ, उसको भी कम करते जाओ। जबकि आचार्य देव दूसरे स्थलों में कहते हैं कि नहीं, बाहर के विषय तुम्हें रागी द्वेषी कराते नहीं, बनाते नहीं। राग द्वेष दूसरे के कारण थोड़ी होता है, तुम्हारे ही जो अंदर की समझ नहीं है, सावधानी नहीं है, उसके कारण राग द्वेष करते हो। सो विषयों का और आत्मा की मोह राग द्वेष करने का यथार्थ में क्या संबंध है? इसको आदि पुराण में आचार्य जिनसेन देव जब ऋषभ देव तीर्थंकर ऋषभ देव के वैराग्य का वर्णन करते हैं, तब एक बात लिखते हैं आचार्य जिनसेन देव, स्फटिक मणि विविध वर्णों के संसर्ग से मालिन्य को प्राप्त न होती हुई भी मालिन्य को प्राप्त होती ही है। प्रसंग क्या था? राजा ऋषभदेव अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और नीलांजना का नृत्य चल रहा है। तो सहज ही आचार्य जिनसेन स्वयं ही बोलते हैं कि देखो, यूं तो राजा ऋषभदेव तीर्थंकर है ना, वे नीलांजना का नृत्य क्यों देखते हैं? तो आचार्य जिनसेन स्वयं ही बोल पड़ते हैं, सही है, स्फटिक मणि यदि नाना प्रकार के वर्णों के संपर्क में आएगी तो उस रंग की हो जाएगी ना। स्फटिक मणि के नीचे आप जो कागज के ऊपर स्फटिक मणि को रख देंगे ना, वो स्फटिक मणि उसी रंग की दिखने लगेगी। तो है तो एकदम स्वच्छ स्फटिक मणि, लेकिन यदि उसने संगति किसी हरे कागज की करी है तो वो कैसी दिखेगी? हरी दिखेगी। यदि किसी लाल कागज की करी है उसने संगति, तो कैसी दिखेगी स्फटिक मणि? लाल दिखेगी। तो वहां आचार्य जिनसेन देव कहते हैं कि भले ही ऋषभ देव स्फटिक मणि है, भले ही ये चैतन्य आत्मा स्फटिक मणि है, एकदम शुद्ध है, लेकिन विविध वर्णों के नाना प्रकार के रंगों के संसर्ग से
मालिन्य को प्राप्त न होती हुई भी, कि स्फटिक मणि तो अभी भी स्वच्छ है, वो लाल नहीं हो गई है, तो मालिन्य को प्राप्त न होती हुई भी मालिन्य को प्राप्त होती है। लाल न होती हुई भी लाल दिखती है ना। ऐसे ही पांच इंद्रियों के विषयों के पास जाता हुआ आत्मा अशुद्ध न होता हुआ भी अशुद्ध होता है। मालिन्य को प्राप्त ना होते हुए भी मलिनता को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा यही है कि आत्मा उस रास्ते से दूर हट जाए जिस रास्ते में अपनी मलिनता का अनर्गल अपवाद बनता हो। होता नहीं अपवित्र आत्मा, आत्मा तो चिदानंद देव शुद्ध है। ऋषभ देव है तीर्थंकर, अब भी वैराग्य का सागर उनके हृदय में लहराने वाला है। तब भी देखो अभी पूरा राजमहल सजा हुआ है और वे नृत्य का आनंद ले रहे हैं। बराबर। तो क्या कि भैया स्पष्ट है, स्फटिक मणि है शुद्ध और शुद्ध ही रहने वाली है, लेकिन अलग अलग रंगों के संसर्ग में आने पर वो अपने शुद्ध रंग को तो नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी रंगीन दिखती है, मालिन्य को प्राप्त होती है। ऐसे ही नाना प्रकार के विषयों का जीवन में संपर्क बढ़ने से न चाहते हुए भी चैतन्य की परिणति में राग द्वेष की मलिनता उत्पन्न होती ही है। इसके लिए क्रम यह है, पहले हम सभी आश्रव बंध संवर निर्जरा इत्यादि तत्वों का अच्छे से ज्ञान लें। हम समझ लें कि हमारा शत्रु ये रोग नहीं है, ये फोड़ा ये शत्रु नहीं है, ये क्षुधा ये हमारी शत्रु नहीं है। ये तो क्या है, गेय है, ये तो पुद्गल अजीव तत्व के खाते में जाएगा। ये सब तो, ये जो मैं काला दिखता हूं, सुंदर नहीं दिखता, ऊंचा नहीं हूं और शक्ति नहीं है शरीर में, सहनन अच्छा नहीं है, ये सारी बातें ये तो आत्मा के कुछ है ही नहीं उसके सोचने की। ये तो क्या है, अजीव तत्व है, इसको तो जान लिया। हाँ, शत्रु कौन है कि हाँ, ये जो मैं सुंदर नहीं दिखता, ये जो मैं गरीब हूं, ये जो मेरी कोई सुनता नहीं है, बात नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, ये जो मेरी अंदर की जिद है ना, राग द्वेषात्मक वृत्ति है ना, ये मेरी शत्रु है। इसको जान लेने पर और मेरा जानना, मेरा ज्ञान, ये मेरा मित्र है। ऐसा अपने स्वभाव का और अपने विभाव का परिचय होने पर अब क्या करे, अब ये जाने कि ये जो मेरे अंदर ये विभाव होते हैं, ये कब होते हैं? दो काम से होते हैं। अंतरंग में द्रव्य कर्मों का उदय हो और बहिरंग में उन द्रव्य कर्मों की बनाई हुई नो कर्म सामग्री का संपर्क हो। बराबर, ऐसे ही तो होगा ना। अंतरंग में कर्म का उदय चाहिए और बाहर, मतलब यदि आपको बीच गंभीर प्रकरण में अचानक से ठहाका लगाना हो तो अंतरंग में हास्य कर्म का उदय आना चाहिए और बहिरंग में कोई तो ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए ना जिस पर आपको हंसी आए अचानक से। या तो आपके स्मृति में ही कोई बात याद आ जाए, या फिर किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया, अथवा कुछ को देखकर आपको सहज में ही हंसी आ गई। तो दोनों कारण चाहिए ना, अंतरंग कारण कर्म का, हास्य कर्म का उदय, और बाहर में भी कोई कारण बने। ऐसे ही आप बैठे हैं और बैठे बैठे ऐसे तो नहीं रोने लगेंगे। एक तो अंतरंग में शोक नाम के कर्म का उदय हो, शोक नो कषाय का उदय हो, और बाहर में कोई खबर ऐसी मिले, कोई आपको याद आ जाए, चिंता आ जाए, टेंशन हो जाए, वेदना होने लगे, तो अंदर और बाहर दोनों की संधि मिलनी चाहिए ना। तो कर्म और नो कर्म ये दोनों एक साथ चलेंगे और इस आत्मा के नाना प्रकार की मोह राग द्वेष हास्य रति अरति आदि वृत्तियां होंगी। आचार्य कह रहे हैं अब तुम थोड़ा विवेक लगाओ। पहले तो ये देख लिया हमने कि मोह राग द्वेष ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र इत्यादि नाना प्रकार के जो कर्म एक साथ एक एक समय में हमारे उदय में आते हैं, उनमें दर्शन मोह, चारित्र मोह के विशिष्ट निमित्त से हम राग आदि करते हैं। ये वाली बात हमने पूर्व गाथा में कर ली जब पर भावों की चर्चा करी। अब यहाँ पर आचार्य देव उसके बाहरी पक्ष को बता रहे हैं कि अंतरंग में कर्म के उदय से तो मोह राग द्वेष होते ही है, पर अंतरंग कर्म को तो तुम जानते नहीं। लेकिन हम तुम्हें बता दें, कर्म का जॉइंट वेंचर है,
बाहर के 9 कर्मों से। और इन लोगों का बीच में ये एकदम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू है कि जब तक हम दोनों नहीं होंगे ना तब तक ये आत्मा मोह राग द्वेष कर नहीं पाएगा। सो इस जॉइंट वेंचर के चलते हमें एक पार्टी तो मिलती नहीं, और काम ये दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं, तो हम इनमें से एक पार्टी को पटा लें, एक पार्टी से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ले, तो दूसरी पार्टी को माननी पड़ेगी ना बात। हाँ, शायद वो थोड़ी जिद करे, एकदम से ना मान ले, लेकिन धीरे धीरे यदि 100% काम हम मनवाना चाहते हैं तो 20% तो वो ढीला पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो देखिए कितना सुंदर है ये आचार्य देव का क्रम, देखिए आप। उन्होंने हमको बोला आत्मा की रुचि करनी है कर्म का और स्वभाव का ज्ञान करके, विभाव स्वभाव का ज्ञान करके। बोला अच्छे से 7 तत्वों को जो पाठशाला में पढ़ा है ना, बढ़िया थॉरोली रिवाइज करो, उनके स्वरूप को जानो, तब आगे की बात समझ में आएगी। हमने वो भी जान लिया। अब आचार्य देव बोलते सुनो, कर्म तो बेचारे दिखते नहीं, केवली को दिखते होंगे। कर्म है मूर्तिक लेकिन चर्म चक्षुओं के विषय बनते नहीं, तो तुम कर्मों से तो कुछ साठ गांठ बना नहीं सकते, और वे उदय में निरंतर आते रहते हैं। तो अब तुम क्या उपाय करोगे? आचार्य क्या करेंगे बताओ आप? कि सुनो, कर्म की बहुत घनिष्ठ मित्रता है 5 इंद्रिय के विषयों के साथ। अच्छी बात है। अच्छा आचार्य, 5 इंद्रिय के विषय कौन? अरे वो ही जिनसे तुम्हारा रोज का उठना बैठना है। अरे उनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अच्छा जानते हो, तो ऐसा करो, उनसे थोड़ी दोस्ती तोड़ो। उनसे तुम जो दोस्ती तोड़ोगे तो अपने आप कर्मों से दोस्ती ना टूटने लगेगी। यही वाली बात यहां आचार्य देव के कहने की है। जो 5 इंद्रिय के विषयों को मोह राग द्वेष रूप मलिनता का निमित्त कारण जानकर इन विषयों से विरक्त होता है, मतलब इनमें अपना सुख नहीं देखता, इनसे अपना भला नहीं देखता। जब भला नहीं देखता तो उनके प्रति उदासीन हो जाता है। मतलब देखो, हम रास्ते पर चलते हो, 4 पत्थर रोज पड़े हुए मिलते हैं और किसी दिन 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए, भले ही आपको अंतरंग में बहुत अच्छा अभ्यास है और आपने बहुत ज्यादा अच्छे से चोरी की परिभाषा को पढ़ा है कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना चोरी है, लेकिन तब भी जिस दृष्टि से वे 4 पत्थर दिखते हैं उस दृष्टि से 2000 का नोट तो नहीं दिखाई देता ना। आप नहीं उठाओगे, आप छुओगे भी नहीं, लेकिन एक बार रुककर विचार तो करोगे ना, यार क्या करूं, किसका होगा, बेचारा वही परेशान हो रहा होगा, यही सोच लोगे ना। कि आपकी दृष्टि में पत्थर में जो जमीन पर पड़े हुए हैं और नोट में अंतर है ना, ये अंतर है ना। पत्थर के प्रति आपकी इतनी उदासीनता क्यों है? और नोट ने आपको 2 मिनट के लिए रुकने पर मजबूर क्यों कर दिया? कि आपने पत्थर में मेरा कुछ हित नहीं है इसको माना है, और नोट से तो हित देखते ही आए हो, जिसमें रुचि होती है उपयोग उसी के पीछे भागता है। हम यदि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानना छोड़ देंगे, अपने आप जैसे रास्ते के पत्थर, लगे हुए सड़क के खंबे, चलते हुए पेड़, हमको इनमें से किसी में भी रस नहीं है, हम इसमें किसी में भी जिज्ञासा या रुचि नहीं लेते। ऐसे ही जो 5 इंद्रिय के विषयों से रुचि का त्याग करता है ये मानकर कि मेरा हित यहाँ नहीं है, वो अपने आप ही इन 5 इंद्रियों के विषयों का जो अंतरंग मित्र है उस कर्म से अरुचि करके उनसे छूटने की तैयारी कर लेता है। और इस तैयारी में आचार्य कुंद कुंदेव हमको सबक दे रहे हैं, तुम्हें ऐसे नहीं समझेगा, तुम 3 प्रकार की आत्माओं के भेदों को समझो, हम समझाते हैं, इसके अलावा और कुछ कहने से नहीं है लाभ। आचार्य देव 3 प्रकार की आत्माओं को पूरा करके हमें अंत उपदेश देकर एक ग्रंथ पूरा कर देंगे। सो आचार्य देव अब ज्यादा कहने के पक्षधर नहीं है, वे सब यही कह रहे हैं, हम अब अपने योग्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त हों, हम सभी इस रुचि से अपने हृदय को भर लें कि हमको कैसे भी निशुद्धात्मा की भावना से 7 तत्वों में बहुत गहरे विचारों में उतरकर और ये कर्मों के ही मित्र, ये 9 कर्म रूप 5 इंद्रिय के विषय, इनमें निर्णय करके कि इनमें मेरे को सुखी करने की ताकत नहीं है, इनसे उदासीन हो जाना, छोड़ने की बात नहीं है। हम उदास होंगे, छूट तो ये अपने आप जाने वाले ही हैं। हम सभी को ऐसी शुद्धात्मा की रुचि निरंतर हमारे हृदय में ये जागृति बनी रहे, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। निज निधि
निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 पाठम का। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिने।